चलो देखो, आज है ना अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैंने आपको ये बताया था कि अपन क्वेश्चन सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हो गए तो उसके अंदर अपन क्वेश्चन लगाएंगे, वो 30 से 40 मिनट की लगभग डेली बेसिस पे अपन रखेंगे, ताकि और फिजिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए अपनी, और पीछे के जो चैप्टर्स है ना वो भी याद रह जाए। करीब 40 मिनट की अपन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसका जो भी है अभी बाद में अपन चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत टाइमिंग को लेके सारी सबको। देखो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है। समझो क्या, बताओ क्या क्या कर रहा होगा मैं, गेस करो। फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल सही आंसर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फिर इधर एक चैप्टर और बाकी रहेगा वेव, और फिर इनका 11th वाला होगा तो कोर्स खत्म, ठीक है। फिर अपन उधर से चलेंगे वापस फर्स्ट से 1D 2D, तो ताकि इनका ड्रॉपर वालों का भी उधर से और आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा ना। चलो देखो, आज हम जो बात करेंगे बेटा वो फ्लूइड को लेके बात करेंगे। बताओ किसको लेके बात करेंगे? फ्लूइड को लेके बात करेंगे ना। तो हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि फ्लूइड होता क्या है, एक एक चीज़ इसके अंदर समझना, लेकिन इसकी एक खास बात है, सबसे अच्छी बात है। पूछो क्या? किसमें छोटे छोटे जो है सेपरेट टॉपिक बहुत सारे हैं। छोटे छोटे सेपरेट टॉपिक जो है वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, सेपरेट टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो प्रेशर हो गया, पास्कल लॉ हो गया, इसके बाद में मान लो वेंटूरीमीटर हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, ऐसे करके है ना बहुत सारे छोटे छोटे जो है इसके अंदर क्या है बेटा टॉपिक्स हैं। तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। फटाफट बैठ जाओ बेटा, ये डिस्टर्ब मत करो, इसलिए मैं अलाउ नहीं करता। फटाफट बैठ जाओ, जहाँ भी है सीट मिले बैठ जाओ। सुनो, हम बात कर रहे हैं, बताओ बेटा किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि फ्लूइड होता क्या है। सिंपल सी है कि बेटा जो क्या है कैन बी फ्लो, जो क्या हो सकता है बेटा फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। बताओ फ्लूइड किसे बोलते हैं बेटा? जो क्या हो सकता है फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड आपको पता है दो प्रकार से जो है वो हम डिफाइन करते हैं। दो प्रकार से फ्लूइड होता है। एक आपको पता है क्या होता है बेटा, गैस होता है। एक आपको पता है क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। बताओ क्या होता है? लिक्विड। और एक क्या होता है बेटा, गैस होता है, ठीक है। आपको पता है गैस की सारी स्टडी हमने थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर की है, केटीजी के अंदर हमने बात की है, तो गैस की सारी बातें हमने वहाँ कर ली। तो इस चैप्टर में हम गैस को लेके ज़्यादा डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, केवल डिस्कशन करेंगे किस पे? लिक्विड पे। सारा किसका पढ़ेंगे हम? लिक्विड का पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, हमारे छोटे छोटे जो है सेपरेट टॉपिक चलेंगे। सेपरेट टॉपिक को आपको डीप से समझना है, चीज़ों को क्लियर करना है। मैंने क्या बताया, सेपरेट टॉपिक का मतलब ज़्यादा लिंक नहीं है, बस कुछ एक फॉर्मूले हैं जो इधर से उधर के आएंगे, यूज में आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं, मैकेनिक्स से ज़्यादा काम में नहीं आएगी इसमें। मैकेनिक्स के अंदर दो तीन चीज़ें आपके काम में आ सकती है इसके अंदर। एक तो नेट निकालना, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पे हो तो उनको नेट कैसे सोल्व करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अलोंग टू मोर वैल्यू, अलोंग टू मोर वैल्यू डायरेक्शन, फाइनल की डायरेक्शन, जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन, अगर एक ही लाइन पे हो तो। आपको मैंने बोला था अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को क्या कर देंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये तो हमारा मैकेनिक्स के अंदर से कॉन्सेप्ट क्या आएगा, काम में आएगा। एक कॉन्सेप्ट और जनरली काम में आता है हमारा, मोशन ऑफ इक्वेशन। बताओ क्या? मोशन ऑफ इक्वेशन इसके अंदर जनरली थोड़ी बहुत काम में आएगी। तीन इक्वेशन आप जानते हो, v = u + at होती है, और s = ut + ½ at² होता है, और v² = u² + 2as होता है। हालांकि एक बार के लिए इन तीनों इक्वेशन को साइड में रख भी दिया जाए तो एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए जो कि इसमें काम में आएगा। वो क्या काम में आएगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फ्रीली छोड़ते हैं, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ते हैं, यानी कि हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए प्यारे बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। अगर फ्री फॉल होता है तो ग्राउंड पे जो उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो होती है v = √2gh। वापस बोलो, क्या बोला बेटा मैंने? v = √2gh, v = √2gh। ये वाला फॉर्मूला आपको मोस्टली ध्यान रखना है। ये बस सारी बातें हो गई जो हमारी मैकेनिक्स के अंदर से इसमें यूज में आएगा। बाकी अच्छा चैप्टर है, बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको देखने का। फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद करोगे तो इसमें ज़्यादा सुविधा रहेगी। मतलब कॉन्सेप्ट तो हम सीखेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम उनके कंक्लूजन पे भी पहुँचेंगे। कंक्लूजन में हम निकाल के लेके आएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूले को जितना ज़्यादा याद रख पाओ आप तो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मूले को अलग से रटने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं, ठीक है। हम इसमें फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड के अंदर।
तो हमारा प्यारे बच्चों पहला जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है प्रेशर। बताओ क्या है बेटा? प्रेशर। ठीक है, सब बच्चों को पता है कि प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आपको भी पता होगा बेटा, वो होता है F अपॉन ए। बोलो क्या होता है बेटा? F अपॉन ए। खास बात है यहां पे ये जो फोर्स होता है ना, ये परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। बताओ कैसे अप्लाई होता है बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स है ये एक तरह से, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स है। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दो इसको, क्या बोल दो बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दो या एरिया बोल दो, ठीक है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है। बताओ फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्यारी बात यहाँ पर क्या है बेटा? यूनिट और डायमेंशन निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी यूनिट होती है, आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है, और इसकी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो बताओ क्या होगी इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ बात समझ में आ गई? बोलोगे यस सर। अब सुनो मेरी बात को और ध्यान से सुनना बेटा, और ध्यान देना अच्छे तरीके से। ये हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम जानते हैं पास्कल के नाम से। ध्यान रखना बेटा। बोलो किसके नाम से जानते हैं बेटा? पास्कल के नाम से। इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। बोलो क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट जो है हम इसको बोल के चलते हैं, है ना, एसआई यूनिट हम इसको बोल के चलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल बोलते हैं। ठीक है, चलो हमारी बात जो है ना वो यहाँ खत्म नहीं होती, हमारी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अभी हमें ये देखना है प्रेशर के अंदर कि प्रेशर की और कितने प्रकार की यूनिट हो सकती है। देखना, ये तो एक सिंपल हो गया कि जो कि हम 9th-10th के अंदर भी पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला मात्र हो गया P = F अपॉन ए। हमारे यहाँ से स्टार्टिंग भी नहीं हुई अभी। अब हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि प्रेशर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। बोलो क्या? प्रेशर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये देखना है। ठीक है, इसके बाद प्रेशर की अलग अलग यूनिट क्या होती है, प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये सारी सब कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी है। लेकिन वो सारी सब कुछ चीजें कंसीडर करने से पहले हमारे पास में एक टॉपिक आता है जो बहुत ज़्यादा काम में आएगा, जिसका नाम है डेंसिटी। बताओ क्या नाम है? डेंसिटी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डेंसिटी को देखेंगे, फिर हम प्रेशर के टाइप्स देखेंगे, प्रेशर की यूनिट देखेंगे, प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, और प्रेशर पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसका वो एक पार्ट क्लियर होगा। कुछ बातें और समझो। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा प्रेशर का, हमने चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ पर हम लिक्विड में भी 2 प्रकार की बातें करते हैं। बताओ लिक्विड में भी कितने प्रकार की बातें करते हैं? 2 प्रकार की। यानी कि मैं, लेकिन जहाँ कहीं भी मेरे मुंह से ये निकले फ्लूइड, यानी कि आप समझो कि आज जो है इस लेक्चर में जो है मैं किस पे कंसीडर कर रहा हूँ? पूरा का पूरा लिक्विड पे कंसीडर कर रहा हूँ। बताओ प्यारे बच्चों, किस पे कंसीडर कर रहा हूँ? लिक्विड पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं वापस एक ही वर्ड यहाँ से बोलूंगा। बोलो क्या बेटा? फ्लूइड। बोलो क्या? फ्लूइड। फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में ना 2 टर्म्स आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। एक होती है बेटा हाइड्रोस्टेटिक। बताओ क्या होती है बेटा? हाइड्रोस्टेटिक। नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोस्टेटिक, है ना। फ्लूइड के अंदर 2 चीजें आपको सुनने को मिलेगी। एक तो क्या बेटा? हाइड्रोस्टेटिक। एक वर्ड आपको सुनने का मिलेगा बेटा हाइड्रोडायनेमिक्स। बताओ क्या? हाइड्रोस्टेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। जनरली इसको डायनेमिक्स भी बोल देते हैं। जनरली क्या बोल देते हैं बेटा? डायनेमिक्स। तो बताओ फ्लूइड से रिलेटेड कितने वर्ड जुड़े हुए हैं? 2 वर्ड जुड़े हुए हैं। बताइए क्या क्या नाम है? हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। पहले हम इनका मीन समझ लें। हमें इस चैप्टर के अंदर दोनों ही पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर दोनों ही पढ़ना है। आप ये समझो कि हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है? ये स्टडी होती है। बताओ क्या होती है बेटा? स्टडी। स्टडी ऑफ फ्लूइड। बताओ क्या है ये? स्टडी ऑफ फ्लूइड है, लेकिन किसमें? एट रेस्ट के अंदर। बताओ किसके अंदर है बेटा? रेस्ट के अंदर। मान लो आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट के अंदर रहे। किसके अंदर रहे प्यारे बच्चों? रेस्ट में। तो उसकी जो भी स्टडी करेंगे ना वो किसके अंतर्गत आती है बेटा? हाइड्रोस्टेटिक के अंतर्गत आती है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट ही होता है, स्थिर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी क्या होती है बेटा? स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है बेटा? वही फ्लूइड की स्टडी होगी। बताओ किसकी स्टडी होगी? फ्लूइड की। और फ्लूइड की स्टडी कहाँ होगी? बोलो 8। बोलो बेटा 8 कहाँ होगी? मोशन। बताओ कहाँ होगी? मोशन। बताओ क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपके बेटा? ये किस में स्टडी होगी बेटा? रेस्ट के अंदर। और ये किसके अंदर होगी? मोशन के अंदर। अब जैसे कि हालांकि पूरा चैप्टर खत्म होते ही बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीजें समझ में आएगी। जैसे कि आपसे पूछ ले विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? तो वो हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए। किसके लिए? हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए।
विस्कोसिटी जो शब्द है एज ए फ्रिक्शन है, क्या है, एज ए फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट चलेंगे तभी तो उनके बीच में क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा। रिलेटिव मोशन होगा तभी तो उनके बीच में क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा। हालांकि फ्रिक्शन हमें पता है रेस्ट के अंदर भी लगता है, लेकिन मैकेनिक्स का फ्रिक्शन अलग है और हमारी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो क्या है बेटा, अलग है। यानी विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ जाएगा बेटा, हाइड्रोडायनेमिक्स में जाएगा। हमने मोटे तौर पे ये देखा कि जो फ्लूइड है इसके अंदर दो प्रकार के टर्म हम पढ़ेंगे, एक तो हाइड्रोस्टैटिक पे बात करेंगे, एक हम हाइड्रोडायनेमिक्स पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक में जब हम देखते हैं तो स्टडी ऑफ फ्लूइड देखते हैं, जो कि किसके अंदर है बेटा, रेस्ट के अंदर है, और ये किसके अंदर है बेटा, मोशन के अंदर है। क्या प्यारे बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां से एक बेटा यार, एक तो है ना तुम एक्टिव रहा करो ना, एकदम ऐसे मत बेटा करो, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग से मेरे जो पढ़ाने की है बेटा वो अलग तरीके की है। चुपचाप बैठ के सुनना मत करो बस, है ना, कम्युनिकेट रहा करो ताकि माइंड जो है ना पूरा यहाँ रहे। और मैं आपको ये एज चेतावनी मानूँ इस चीज़ को ना, क्योंकि अब देखो ड्रॉपर वालों के लिए भी परीक्षा जो है वो पास में आ गई है, आपको पता है, ठीक है ना। और 11th वालों के लिए भी आप ये मत समझो कि बहुत दूर है, क्योंकि हम ऐसे ही दिन खराब कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ लेना कि आपको जो मैं कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सब बच्चों को आना ही चाहिए। जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वो तो आपको आने ही चाहिए। आपको खुली छूट दे रखी है, अगर समझ में नहीं है, आपको पता है हर एक टॉपिक को अपन बड़े आराम से समझाते हैं, फिजिक्स के अंदर इतने आराम से समझा रहे हैं, फिर भी सिलेबस को कवर करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। लेकिन आपको ये भी खुली छूट दे रखी है कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आराम से हाथ ऊपर करो, क्लास में अलग से नहीं बताता, वो एक अलग बात है। हाँ, क्लास में जो भी प्रॉब्लम है क्लास में पूछो आप, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन पे जब बात कर रहा हूँ तो कोई वो कंसिडर ही नहीं है ना बेटा। लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आना ही चाहिए, इसलिए मैं टेस्ट वो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे बेटा समझे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेलिटी मत करो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि फॉर्मेलिटी ना तो मैं कर रहा हूँ और ना ही आपको करने दूंगा, ये भी मान के चलना, ठीक है ना। तो आपको पता है मैं स्ट्रिक्ट बहुत कम टाइम होता हूँ, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट की कोई बात नहीं है, बस कुल मिला के तुम्हें पढ़ना है, सीधा सा कंक्लूजन ये है ना बेटा। चलो, और एक्टिव होकर बैठा करो, ऐसा नहीं वो कल की बात कल गई ना, काम खत्म हुआ, ठीक है ना, कल गुस्सा था खत्म, आज देखो आज मैं मेरे को आराम से क्या हूँ, मस्त हूँ ना, तो तुम भी मस्त रहो बस, ठीक है ना, आज खुश रहो, ऐसे लिए कल की बात भूल जाओ। हाँ, देखो फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के, कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोस्टैटिक में और हाइड्रोडायनेमिक्स में। अगर मोशन की बात कर ले तो हाइड्रोडायनेमिक्स हो जाएगा, और रेस्ट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम बात कर रहे हैं डेंसिटी, और इसके बारे में आप जानते भी हो, लेकिन आप अधूरा जानते हो, है ना, पूरा नहीं जानते, क्योंकि आप बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ते हो और उसी के इर्द गिर्द घूमते हो। देखो डेंसिटी सिंपल फॉर्मूला में लिखता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। पहले तो हम नॉर्मली बात करेंगे जो बेसिकली आपको आती है, फिर हम जाएंगे जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, हम जाएंगे कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, हम जाएंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। इन सारी सब कुछ चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलो आप ये समझना थोड़ा सा कि हमारे पास में इसका फॉर्मूला तो बहुत वाजिब फॉर्मूला है और बहुत इजी भी फॉर्मूला है, m/v, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहां पे एक चीज समझो कि मेरे को मान लो 2 लिक्विड दे दे, कितने लिक्विड दे दे बेटा, 2 लिक्विड, बोले कि साहब इसकी जो डेंसिटी है ना, अच्छा यहां डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे जनरली, बताओ किससे डिनोट करेंगे बेटा, रो से डिनोट करेंगे ना जनरली। हालांकि आपको पता है सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं, रो से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन यहाँ फ्लूइड में देखो फ्लूइड की डेंसिटी की बात होगी वो हम रो से डिनोट करेंगे, बताओ किससे डिनोट करेंगे, रो से। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, बताओ किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा। आप है ना बिल्कुल ये सिंबल ही कर लो, रो का मतलब क्या है, बोलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि कोई ना कोई सिंबल लेके हमें चलना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात बेटा सिग्मा क्या है, बोलो डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना, ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी बोल दो, मतलब अदर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो वहां पे डेंसिटी किसके लेंगे बेटा, मतलब उसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, और ऐसे किसको डिनोट करेंगे, रो से। सर क्लियर है प्यारे बच्चों। आप ये समझो कि मेरे पास जो है ना वो यहां पर 2 प्रकार के क्या है, लिक्विड है। इसकी डेंसिटी जो है वो ρ1 है और इसकी डेंसिटी क्या है, ρ2 है, ठीक है। इसका जो मास है ना वो m1 है और इसका मास क्या है बेटा, m2 है। इसका जो वॉल्यूम है वो v1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, v2 है। इन दोनों लिक्विड को हमने कर दिया साहब मिक्स, बोलो क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही आपको पता है एक जगह ये पूरा लिक्विड आ गया, बोलो यस और नो बेटा।
हमारे पास में दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी क्या है रो1 है, एक की डेंसिटी क्या है बेटा रो2 है, एक का मास क्या है बेटा m1 है, दूसरे का मास क्या है बेटा m2 है, वॉल्यूम v1 और v2 है। इन दोनों को एक जगह क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और ये मिक्स मतलब डिजोल्व हो रहे हैं एक दूसरे में, ये भी आप ध्यान रखना ना बेटा, मिक्स हो रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम पानी के ऊपर ऑयल डालेंगे तो वो मिक्स नहीं हो रहा, वो तो क्या है एक अलग ही अपनी लेयर बना रहा है। हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो क्या हो रहा है बेटा, मिक्स हो रहा है। बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम, जो मिक्स हो रहा है। आगे मेरा समझे, जैसे दूध और पानी हो गया, तो दूध अलग है हमारे पास में, पानी अलग है ना, उनकी डेंसिटी सिंपल सी बात है अलग अलग होगी स्टार्टिंग में, उनका वॉल्यूम अलग अलग हम ले सकते हैं, मास अलग अलग ले सकते हैं। जब हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, मिक्स कर रहे हैं उन दोनों को, तो उसके बाद में आपको पता है वो मिक्स हो जाएगा और उनकी डेंसिटी नहीं आएगी, वो बदलेगी डेंसिटी, आपको पता है सब कुछ बदलेगा। तो इसकी डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है रो मिक्स। बताओ क्या बेटा, रो मिक्स m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा। टोटल मास अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। सर बात तो वही रही, थोड़ी बदलेंगे स्पेशल केस में, थोड़ी बदलेंगे स्पेशल केस में। रो मिक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, रो मिक्स आपको समझ में आ गया। एक बार के लिए यहाँ तो कॉपी कर लो, फिर अपन रो मिक्स को और देखते हैं ना, जो सारी सब कुछ चीज़ें। सब बच्चे देखना बेटा, क्वेश्चन भी इसके थोड़े बहुत प्रैक्टिस पे करेंगे साथ के साथ, ध्यान देना बेटा। अब मान लो ऐसा हो, है ना, केस फर्स्ट, आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, केस फर्स्ट मान लो ऐसा हो कि हमारे पास में जो ये दो लिक्विड है ना बेटा, ये क्या है बेटा, दो लिक्विड है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसकी डेंसिटी रो1 है, इसकी डेंसिटी क्या है रो2 है, इसका वॉल्यूम क्या है v1 है और इसका वॉल्यूम क्या है बेटा v2 है। बोलो यस और नो बेटा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, वो हमें है ना, हमें v1 और v2 देगा ही नहीं, हमें वो देगा रो1 रो2 और m देगा। बोलेगा कि बताओ वो क्या, बताओ डेंसिटी बताओ, मिक्सर की डेंसिटी बताओ। तो ये मिक्सर अगर डेंसिटी हो गया है, यानी कि ये केस कौन सा है बेटा, जब वेन बोलो क्या बेटा, वेन मास आर सेम। बोलो ये कौन सा केस है बेटा, जब मास क्या हो बेटा, सेम हो, जब मास क्या हो बेटा, सेम। अब बताओ प्यारे बच्चों, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था रो मिक्स का, बताओ वो क्या था बेटा, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पे समझो बेटा, हमारे को v1 और v2 गिवन नहीं है। बोलो क्या गिवन नहीं है, कोई समस्या नहीं। अरे आगे बेटा समझे, हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। बताओ प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, चेंज। देखो कैसे कर सकता हूं मैं, यहां से अगर v1 और v2 की बात करूं तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो रो1 इक्वल टू m अपॉन v1 लगेगा, इसके लिए लगाऊं तो रो2 इक्वल टू m अपॉन v2 लगेगा। क्या गलत बोला क्या यार मैंने। अगर बेटा यहां से मैं अगर मैं चाहूं तो v1 कितना आ जाएगा, बोलो बेटा m अपॉन रो1। अरे यस और नो बेटा। अगर यहां से मैं चाहूं तो v2 कितना आ जाएगा, m अपॉन रो2। बोलो यस और नो बेटा। हमें वैसे आप चाहो तो जो मेथड इसलिए बता रहा हूं कि अगर भूल भी जाओ फॉर्मूला तो आपको इस प्रकार से करना है बेटा, क्योंकि वो हमें गिवन क्या करेगा, जब मास सेम करेगा ना वो, तो हमें गिवन होगा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के अंदर, एक तो वो मास देगा, बोलो क्या देगा बेटा, नहीं देगा वो, ओनली मैं बताऊं आपको क्या गिवन होगा, ओनली डेंसिटी गिवन होगी, बस ओनली क्या गिवन होगी, डेंसिटी, कुछ नहीं गिवन करेगा। दो लिक्विड है, दोनों का मास अलग अलग गिवन नहीं करेगा, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम गिवन नहीं करेगा, ओनली क्या गिवन करेगा प्यारे बच्चों, ओनली डेंसिटी गिवन करेगा। अरे यस और नो, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से अगर रो मिक्स की हम बात करें तो m1, अब बताओ m1 की जगह क्या जाएगा m, और m2 की जगह भी क्या जाएगा m। क्या गलत बोला क्या यार बेटा मैंने, v1 की जगह क्या जाएगा m अपॉन रो1, और v2 की जगह क्या जाएगा m अपॉन रो2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। तो यहां से अगर मैं रो मिक्स की बात करूं तो बताओ यहां क्या हो जाएगा 2m। अब बताओ नीचे से m को बना रहे हैं क्या यार, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2। तो बताओ m से m क्या हो जाएगा कैंसल, तो रो मिक्स जो है ना बेटा वो आ जाएगा 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। देखो एक बार आप कैसे किया मैंने, अरे यार m से m कैंसिल हो गया, नीचे रो1 रो2 क्या आ गया एलसीएम, तो बताओ यहाँ क्या आएगा रो2, यहाँ क्या आएगा रो1, और रो1 रो2 कहाँ चला गया ऊपर। अब बताओ मेरे को रो मिक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ओनली रो चाहिए। यानी कि अगर मास आपको सेम दे दे, बोलो क्या दे दे बेटा, मास सेम दे दे, तो रो मिक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा 2 रो1 रो2 डिवाइडेड बाई रो1 प्लस रो2। बोलो यस और नो। क्या सब बच्चों के समझ में आ गया, रो मिक्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर लो, क्या फॉर्मूला है, रो मिक्स इक्वल टू 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2।
है ना, 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2, जब क्या हो, मास सेम हो। अब एक और चीज है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, सेम। वॉल्यूम सेम दे या मास सेम दे, इस केस में वो ओनली डेंसिटी देगा हमारे को। गिवन क्या करेगा, डेंसिटी बोलेगा। रो मिक्सर बताओ। अब डायरेक्ट आपका एक तो ये है कि फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मान लो वाइदा भी अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाओ, क्या याद नहीं रख पाओ बेटा फॉर्मूला, तो मैंने आपको बता दिया कि रो का मेन फॉर्मूला ये तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आपको जो चीज नहीं दी हुई है ना, उनको आप निकालने का ट्राई करो वो। लेकिन ये जरूर बोलेगा दोनों का मास क्या है, सेम। आप दोनों का मास सेम मान लो mm, फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की। अरे किसकी, वॉल्यूम। फिर आप वॉल्यूम निकाल लो अलग अलग फॉर्मूला लगा के, फिर वहां से वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर लो, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें। प्यारे बच्चों यहां पर देखो, इसका मैं बताओ किस पे बात कर रहा हूं बेटा, के सेकंड पे बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों किस पे बात कर रहा हूं, के सेकंड पे। बताओ वेन, आप समझ गए होंगे वेन। बताओ क्या बेटा, वॉल्यूम आर सेम। बताओ क्या सेम है बेटा, वॉल्यूम सेम है ना बेटा, वॉल्यूम सेम है। देखो हमारे पास में वही दो लिक्विड दे रखा है, इसका मास है बेटा m1 और इसका मास कितना है बेटा m2। इसका वॉल्यूम क्या है, v है, और इसका जो डेंसिटी है वो रो 1 और रो 2 है। इन दोनों को प्यारे बच्चों हमने क्या कर लिया, वही बात है, मिक्स कर लिया। अब बताओ यहाँ पे टोटल जो फॉर्मूला निकल के आएगा, बोलो क्या आएगा, टोटल रो मिक्स का बताओ फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, टोटल मास m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। अब देखो हमारे को वॉल्यूम तो पता है v और v है, लेकिन मास पता नहीं है। तो इसके लिए हम जब मास निकालेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं m1 की बात करूं तो वो जाएगा रो 1 v, और इसी प्रकार से m2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, रो 2 v। अरे यस और नो बेटा, तो m1 और m2 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, मतलब वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, रो 1 v और रो 2 v, और ये क्या हो जाएगा, v प्लस v। बोलो यस और नो। अब आप देखो ऊपर से v क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो रो मिक्स विल बी इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। आप देखो एक बार, क्योंकि v और v क्या हो जाएगा 2v, और ऊपर से v कॉमन आएगा, v से v क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात और है, यहाँ क्या है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनना चाहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनना चाहे, तो वो ये बोल सकता है कि अर्थमेटिक जो मीन है डेंसिटी का वो किस में आता है, तो हम बोलेंगे वो उस मिक्सर में आता है जब वॉल्यूम क्या हो, सेम हो। तो सेम हो तो अर्थमेटिक क्या आ रहा है, इसका मीन आ रहा है। अरे यही तो औसत है, जिसको हम जनरली बार एवरेज, सिंपल एवरेज है ना, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखो यही तो आ रहा है इसके अंदर। तो जब वॉल्यूम सेम हो तब ऐसा होता है। और ये दोनों फॉर्मूले बताओ क्या आपको याद रह जाएगा क्या, जब वॉल्यूम सेम हो, जब मास सेम हो। फटाफट कॉपी करो बेटा। अच्छा ठीक है, सब ठीक है, ऑल वेल। हाँ देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखो यहां पे खास बात है, जैसे कि अभी ये पूछ रहे हैं कि मान लो हमारे पास में, जैसे कि सर आप 2 लिक्विड की बात कर रहे हो, अगर मान लो 3 लिक्विड गिवन कर दें और मास क्या हो उनका बेटा, सेम हो, फिर क्या करेंगे सर। अगर हमारे पास में इधर भी 3 लिक्विड गिवन कर दें और उनका वॉल्यूम क्या हो सर, सेम हो, फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम सेम हो, तो हमें वॉल्यूम वाले में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रो जो मिक्स है ना वो डायरेक्ट हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि अर्थमेटिक वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक क्या हो जाएगा वो, बोलो अरे यार अर्थमेटिक क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइडेड बाई 3। इसकी डेंसिटी क्या है, रो 1 है, इसकी क्या है, रो 2 है, इसकी क्या है, रो 3 है। ऐसे 4 हो तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ, क्योंकि इसमें 2 के लिए, जो 2 के लिए था ना 4 2, वो फॉर्मूला क्या था, 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। अरे हाँ ना, न्याय बात समझ, यही तो फॉर्मूला था रो मिक्स का। लेकिन अब इसमें क्या करें, अब बोलो इसको 3 के लिए बनाओ, इसके लिए 4 के लिए बनाओ, इसको 5 के लिए बनाओ। सर अभी तो नहीं बना सकते हम। कोई बोले अरे यार सर कौन सी बात कर रहे हो, 3 के लिए मैं बनाता हूँ, 2 रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। नहीं लाला जी ऐसा नहीं होता है। फिर क्या करें, देखो सुनो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं। आप ना इसको ऐसे लिखो, 1 अपॉन रो मिक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2। क्या हो रहा है, अब सुनो मेरी बात को एक बार के लिए, थोड़ा सा देखो, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। 1 अपॉन रो मिक्स, अब बताओ इसका आप क्या ले लोगे, अरे क्या ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो बोलो क्या जाएगा इसका एलसीएम, रो 1 रो 2, और ऊपर क्या जाएगा रो 2 प्लस रो 1। अब इसका उल्टा करो,
अब हमारे पास में देखो सारी चीजें आ गई, केवल और केवल कमी रह गई हमारे पास में, बताओ किसकी? अरे केवल 2 की कमी रह गई। अरे यार आप देखो ना जो हमने सोल्व किया था, अब इसमें कमी किसकी रह गई? 2 की। बाकी तो एजीटीज पूरा, मतलब ये जो सारी चीजें है ना डेंसिटी की, वो तो आ गई हमारे पास में। बोलो ना यार यस और नो। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, क्योंकि मैंने क्या बोला जाएगा, तकलीफ इसमें नहीं है, तकलीफ इसमें नहीं है। कॉन्सेप्ट का समझो, तभी मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रहे। और हालांकि अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोड मत लो इतना। क्या बताऊंगा? फॉर्मूला बताऊंगा, लोड मत लो। लेकिन देखो कहीं बार ऐसा भी होता है, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ बेटा, ज़्यादा फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस फॉर्मूले पे करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जैसे रेंडमली हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक को कॉन्सेप्ट से सोल्व कर लिया, ताकि वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ होती है वो दिमाग से स्लिप नहीं होती, लेकिन फॉर्मूला ऐसा होता है जो दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो उस केस में हम आराम से कर सकते। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, हम क्या करेंगे, और यार इसका कैसे निकालें सर, इसका ऐसे निकालेंगे, जैसे इसका मास क्या है m, इसका मास क्या है m, इसका मास क्या है m। अरे यस और नो सर, इसकी डेंसिटी क्या है ρ1, इसकी डेंसिटी क्या है सर ρ2, इसकी डेंसिटी क्या है सर ρ3। अरे यार बोलो ना यार, नहीं आई क्या बात समझ में? यस और नो, पक्का डन। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। सर देखो इसका वॉल्यूम जो है वो है सर v1, इसका वॉल्यूम है v2 और इसका वॉल्यूम क्या है सर v3। सर देखो मास तो सेम गिवन है, वॉल्यूम क्या है सर अलग अलग है। सर वॉल्यूम निकाल लो आप, तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, तो v1 कितना आएगा बोलो यहाँ पे, बोलो बेटा, m अपॉन ρ1। v2 कितना आएगा? m अपॉन ρ2। और v3 क्या आएगा? m अपॉन ρ3। अरे यार क्या झूठ बोला क्या मैंने? समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, मस्त है काम। अब सुनना बस, ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ, हमारे पास में रो मिक्स निकालने के लिए मेथड क्या था? सर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अरे यार बोलो ना यार बेटा, ऐसा ही था ना। तो टोटल मास कितना हो गया? m प्लस m प्लस m। क्या झूठ बोला क्या मैंने? अब बताओ यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? v1 प्लस v2 प्लस v3। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या है हमारे पास में? v गिवन नहीं है, v गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? v को यहाँ से क्या करेंगे? गायब। तो बताओ क्या हो जाएगा? m प्लस m और v को गायब करेंगे, तो बताओ बेटा v1 क्या हो जाएगा? m अपॉन ρ1 और m अपॉन ρ2 और m अपॉन ρ3। बोलो यस और नो बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए आप, रो मिक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 प्लस 1 अपॉन ρ3। क्या बताओ बात समझ में आ गई क्या? यानी कि हमारा यहाँ से कॉमन फॉर्मूला पता है आपको क्या निकल गया बेटा? कॉमन फॉर्मूला में आपको बताऊं कि रो मिक्स के लिए आप कॉमन फॉर्मूला, जब मास क्या हो बेटा? सेम हो। मास क्या हो बेटा? सेम हो। तो कॉमन फॉर्मूला रो मिक्स के लिए आप याद रखें n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 प्लस 1 अपॉन ρ3 डेस 1 प्लस 1 अपॉन ρn। बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या मेरी? अब बताओ, अब कुछ भी आ जाए, अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आ जाए तो भी यहाँ पे 2 तक कर देंगे, और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 3 आ जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और अगर 5 आ जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और अगर n आ जाए तो n की वैल्यू तो n ही हो जाएगी। कोई समस्या? अब बताओ ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया क्या? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला कब का है? जब मास सेम हो। और इसमें तो बेटा कोई तकलीफ ही नहीं है ना? आगे मेरी बात समझे? चलो इसको भी कॉपी कर लो फटाफट। इसको रहने देना, इसको तो मैंने आपको एक वो बताया रफली आइडिया ना, इसको तो छोड़ देना आप। और बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही है। यहां से कुछ और चीजें देखो। अगर हम यूनिट की बात करें बेटा, बताओ किसकी बात करें? यूनिट। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम ऐसा यूनिट पे चले जाएं तो बताओ मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। बोलो केजी की क्या होती है? मीटर क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। लेकिन खास बात सुनना बेटा, एक वर्ड आता है यहां पे सीसी, C मतलब। तो ये सीसी जो है ना, ये भी यूनिट ऑफ क्या है बेटा? यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। बताओ सीसी क्या है बेटा? यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। और सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। आपने सुना होगा, अगर आप जैसे कि बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह लेने जाओ तो उनके जो इंजन चलते हैं ना, वो सीसी के हिसाब से चलते हैं। पता है सीसी होता क्या है? अरे तुमने आज इन तक बचपन से अपने पेरेंट्स ने सबने खरीदी होगी गाड़ियाँ, तो उसमें होता है ना भाई इंजन कितने सीसी का है,
ठीक है ना। बाइक में भी जैसे कि 160 सीसी की है, 100 सीसी की है, 90 सीसी की है, ठीक है ना। और अब तक तुमने कभी ये कोशिश नहीं की है सीसी क्या है, सीसी का मतलब क्या है, इंजन की सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। सीसी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। जो उनका चेंबर है ना वो किस वॉल्यूम पे डिस्क्राइब होता है, किस वॉल्यूम पे कंसीडर होता है, ठीक है ना। तो सीसी किसकी यूनिट है बेटा, वॉल्यूम की यूनिट है। और सीसी का मतलब क्या होता है बोलो, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। सीसी आपके समझ में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब समझ में आ गया, मिलीमीटर आप जानते ही हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लीटर और मिलीलीटर आप जानते ही हो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना वो आपको आता ही है, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है ना बेटा। अब कुछ बातें समझो मेरी, है ना, कुछ बातें समझो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं वाटर की, बोलो किसकी बेटा, वाटर। कौन सा वाटर बेटा, प्योर। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी क्या होती है, डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम की बात कर लो, क्या, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 1 इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। ध्यान रखना बेटा, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 इन सीजीएस सिस्टम। और ये ध्यान रखना 1000 होता है इन, बोलो, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। ध्यान रखना बेटा, सीजीएस सिस्टम में कितना होता है 1 और एसआई सिस्टम में कितना होता है 1000, सॉरी डेंसिटी। बेटा वाटर जो है ना, प्योर वाटर, प्योर वाटर की अगर डेंसिटी की बात आ जाए तो प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बताओ बेटा, 1 सीजीएस सिस्टम में। कौन से वाटर की, प्योर वाटर की। एक और चीज में मेंशन करूंगा, 84 डिग्री, 84 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्या बेटा, 84 डिग्री सेंटीग्रेड। कारण ये है कि वाटर का जो बिहेवियर है ना वो नॉर्मल नहीं होता है। इसका जो आइडियल होता है ना वो 4 डिग्री पे होता है। कहाँ होता है बेटा, 4 डिग्री पे होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी भी टेम्परेचर के साथ अलग तरीके से चेंज होती है। इसका वॉल्यूम भी टेम्परेचर के साथ क्या होता है, अलग तरीके से चेंज होता है। मैं आपको जनरली बता दूं, अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, बताओ किसकी बात करते हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है और ये होता है बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है कहां पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है बेटा, ये वॉल्यूम होता है, ये टेम्परेचर, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, वाटर के लिए। और ये यहां पर क्या है 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री स्टैंडर्ड है। बोलो 4 डिग्री क्या है बेटा, 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या होता है, सबसे कम, और डेंसिटी क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा। इसका अपन ने लॉजिक बेस्ड बात भी की थी, ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप ये ध्यान रख लेना, वाटर की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है 1, और एसआई सिस्टम में कितनी होती है 1000 होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बोलो रह जाएगी बेटा, कितनी होती है एसआई सिस्टम में 1000 और सीजीएस में कितनी होती है 1। मतलब एसआई का मतलब क्या हो गया, केजी मीटर क्यूब में। बोलो क्या, केजी मीटर क्यूब अगर यूनिट आ रही है तो कितनी होगी 1000। और अगर बेटा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो बताओ वो किस में होगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 1 में। बोलो बात मेरी समझ में आ गई क्या बेटा। अब अगर 1 को सीजीएस में याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, 1000 आ जाएगा आपके पास में, कंफर्म आ जाएगा। आप देख लेना सोल्व करके। तो क्या बेटा, ये बेसिकली ये चीजें भी ध्यान रह गई आपको, है ना। एक सीसी क्या है बेटा, सीसी वॉल्यूम की यूनिट है, और सीसी का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जानते हो। 1 मीटर विल बी इक्वल टू, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। अगर हम क्यूब करेंगे तो उसकी पावर कितनी लगा देंगे बेटा, क्यूब लगा देंगे तो -6 हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे को ये बताओ, नहीं है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, एक वर्ड आता है, अब सुनो, कुछ डेफिनेशन बेस हम बात करेंगे। एक शब्द आता है जिसका नाम है वेट डेंसिटी। बताओ क्या है बेटा, वेट डेंसिटी, है ना। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। बोलो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। देखो बताओ वर्ड क्या है बेटा हमारे पास में, वेट डेंसिटी। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, स्पेसिफिक वेट। कुछ भी नहीं है बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला, ऊपर वेट आता है। बोलो ऊपर क्या आता है बेटा, वेट आता है, और नीचे वही वॉल्यूम आता है। बस ऊपर क्या आता है बेटा, वेट आता है, और नीचे क्या आता है, वॉल्यूम। जैसे कि बेटा मास, देखो वो थी मास डेंसिटी, जो पहले पढ़े हम, क्या थी वो, मास डेंसिटी। तो उसके अंदर क्या आ रहा था बेटा, मास, और नीचे क्या आ रहा था, वॉल्यूम। और ये क्या है, वेट डेंसिटी। तो ऊपर क्या आएगा, वेट, और नीचे क्या जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन खास बात, वेट डेंसिटी से तो हमारे को जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन बस ये वर्ड याद रखना है, स्पेसिफिक वेट।
क्योंकि ये देखो ये थोड़ा शब्द अलग ही हो गया, इसके आगे कम से कम डेंसिटी जुड़ी है तो एक वेट लिखा हुआ है तो हमारे को थोड़ा ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा शब्द ही क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। स्पेसिफिक वेट ध्यान रखना। अगर आप मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो वेट होता है mg, वेट कितना होता है mg, और बताओ यहां क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम। अरे यस और नो, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, रो जी, क्योंकि ये m/v क्या हो गई, डेंसिटी। अरे यस और नो, तो एक तरह से स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला जो है ना वो डायरेक्टली बन गया कि जो स्पेसिफिक वेट अगर पूछ ले आपसे कहीं पे तो स्पेसिफिक वेट कितना होता है, रो जी। बताओ कितना होता है बेटा, रो जी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दूं आपको, थोड़ा स्पीड से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के दूं आपको कि व्हाट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन लिख के दे दिया मैंने। बोलो व्हाट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? 9.8 गलत आंसर। अरे यार सुनो, मैं एक बात बताऊं, तुम देखो ना यहाँ पे स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या है, रो जी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रो जी। अब तुमने क्या है जल्दबाजी में बताऊं क्या किया, 9.8 तो ले लिया तुमने किस में, एसआई में, और रो को ले लिया सीजीएस में। सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी ना आपने। अरे दोनों को किस में लेना है, या तो सीजीएस में या दोनों को इसमें लेना है, एसआई में। तो अगर मैं एसआई में लूं तो एसआई में रो की वैल्यू कितनी होती है, 1000 वाटर के लिए, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻3। बोलो यार समझ में आई कि नहीं है यार बेटा, नहीं आई समझ में, पक्का आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, रो जी। बोलो क्या है स्पेसिफिक वेट, रो जी। याद रह जाएगा सब बच्चों को, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो जी होता है। रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है, वाटर की। रटना मत किसी की भी, अरे किसी की भी निकालो स्पेसिफिक वेट, तो किसी का, ये तो क्वेश्चन लिखा था मैंने वाटर का। स्पेसिफिक वेट प्यारे बच्चों आप किसी का भी निकालो, उसका फॉर्मूला होता है रो जी। रो ले लो, जी ले लो, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है ऐसा सिस्टम में। अरे यस और नो, तो स्पेसिफिक वेट आपके समझ में आ गया। और इसी का नाम क्या है बेटा, वेट डेंसिटी। बोलो इसी का क्या नाम है, वेट डेंसिटी। एक और वर्ड होता है, सुनो देखो बेटा, इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखना थोड़ा सा। एक और वर्ड आता है हमारे पास में, रिलेटिव डेंसिटी। बोलो क्या, रिलेटिव डेंसिटी। इसको आरडी से व्यक्त करते हैं, बस ऐसे कैपिटल लिखते हैं, आरओडी, रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो हम क्या लिखते हैं, सुनो यहां लिखते हैं डेंसिटी, अरे यार रुक जा रे यार, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, बोलो ऊपर क्या आता है बेटा, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। और अच्छा एक और, चलो मैं रिलेटिव डेंसिटी बता दूं, इसकी यूनिट नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम पे ज्यादा विश्वास है मुझे। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, अरे हाँ, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अरे इसकी यूनिट भी लिख लेना भाई, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन तो मैं किसी की निकलवाता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूं तुम पे, है ना। और ये बेटा कभी कभी डायरेक्ट यूनिट डायमेंशन ये सीधी भी तौर पे पूछ लेते हैं, आप ही ध्यान रखना। कई बार मैंने क्या बोला, हम बहुत कठिन लेवल पे पढ़ते रहते हैं, पता लगता है इजी क्वेश्चन ही हमें नहीं आ रहे, और ये प्रश्न आ गए कौन से इजी। तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार रहने चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। किसी की भी डेंसिटी ले लो आप, किसी भी लिक्विड की, लेकिन नीचे आप डेंसिटी लो, बताओ किसकी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, क्योंकि 4 डिग्री क्या है, स्टैंडर्ड है। तो बताओ बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, बोलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं रो किसकी, लिक्विड का एल, और यहां क्या लिख सकते हैं, रो किसका, वाटर का, ये डब्ल्यू। बोलो यस और नो, ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। बोलो यस और नो बेटा, एक बार के लिए कॉपी करो, फिर और बता रहा हूं मैं आपको। डन। अब समझो आप और चीज सुनो, अगर आपसे एक शब्द आ जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए, बोलो क्या आ जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, तो सभी बच्चे ध्यान देना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड या एनी ऑब्जेक्ट जो भी है ना, एनी लिक्विड
डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, ये स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 8 बोलो बेटा 84 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड और डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों आप ये समझो कि जो स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड है ना, स्पेसिफिक वेट, तो उसका फॉर्मूला होगा रो जी। यहाँ लिक्विड आ जाएगा, अरे स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला बताया था अभी आपको मैंने, क्या रो जी। तो बताओ लिक्विड के लिए निकाल रहे हैं तो डेंसिटी किसकी आ जाएगी भाई, लिक्विड की। इसी प्रकार से यहां पर डेंसिटी किसकी आ जाएगी, वाटर की, और ये कट गया। तो बताओ ये यहां से कट गया, तो बताओ ये क्या आ गया, रो एल डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, यानी कि ये आर डी आ गया, रिलेटिव डेंसिटी। तो कुछ केसेस में मैं बोल सकता हूं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, वो रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल होती है, रिलेटिव डेंसिटी के। खास बात ये भी यूनिट लेस होती है, ये भी क्या है, यूनिट लेस है, और खास बात ये भी क्या है, यूनिट लेस है। बताओ प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई क्या। अब एक और बात सुनो, यहां खास बात है बेटा, फिर देखो डेंसिटी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेंसिटी, तो हम डेंसिटी, इसके अलावा फिर डेंसिटी बचेगी नहीं, मैं आपको बिल्कुल डीप लेवल पे डेंसिटी बढ़ा दूंगा। वैसे हम प्रेशर, एक एक टॉपिक को हम बढ़िया तरीके से फिनिश करते चलेंगे ताकि उसमें दिक्कत ही हमें नहीं आए, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे टॉप लेवल से आए चाहे बॉटम लेवल से आए। अब सुनो, आपसे वो ना ये बोल सकता है, थोड़ा समझना, आप स्पेशल बोल दो इसको, या इसको केस फर्स्ट मानो। जैसे समझना आप, मेरे पास में ना ये लिक्विड है, बोलो क्या है बेटा, ये लिक्विड है ना, हालांकि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है। बताओ किससे आता है, आर्किमिडीज, बिल्कुल सोल्व होके आता है, ये बिल्कुल सोल्व होके आता है, ऑथेंटिक है, इक्वेशन बनती है, वहां से सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन मैं इसको यही पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें हम निकालते हैं डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। बताओ क्या निकालते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या निकालते हैं। तो क्यों ना हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ लें, तो एक ही जगह वो सारा सब कुछ आ जाएगा। वो हमें क्या करेगा, इसमें ये है कोई बॉडी, बोला क्या है, बॉडी ऑब्जेक्ट, वो बोलेगा कि इसको हम इसके अंदर डुबो रहे हैं, इसकी रिलेटिव डेंसिटी बताओ बॉडी की, क्या बताओ, रिलेटिव डेंसिटी बताओ। वो हमें क्या क्या गिवन करेगा मैं आपको बताऊं, तो आप समझना रिलेटिव डेंसिटी इस केस में क्या होगी। सबसे बात सुनो, इसका जो वेट है ना वो WA है, बोलो क्या है, WA है। सर ये WA क्या चीज है, मैं बताता हूं ना आपको। ये है प्यारे बच्चों वेट है, बोलो क्या है, वेट ऑफ बॉडी, बोलो क्या है ये, बोलो ना यार, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, बोलो क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। और ये W जब ये इसके अंदर आ जाएगा, जब इसके अंदर आ जाएगा तब इसका जो वेट है वो WW है। तो इसका क्या है, मतलब वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, इन वाटर। अरे यार प्यारे बच्चों समझो ना आप, जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये ध्यान रखना, जब इसके अंदर आ जाएगा ना तो इसका वेट कम हो जाएगा, इसके अंदर आने के बाद इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप, W जो है ना वो लेस देन होता है किससे, WA से। ये बात समझना, मतलब हल्का हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। जब ये पानी के अंदर आएगा तो ये हल्का महसूस करेगा, कारण है अपथ्रस्ट फोर्स, है ना। बायोन्सी लॉ भी हम पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हम पढ़ेंगे, आगे जाके इसको डिटेल्स में हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी वाले टॉपिक्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक ही जगह आपको लिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है कि आगे जाके हम फिर से दोबारा उस टॉपिक पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं ना, और कुछ ऐड करते हैं वहाँ पे, तो ऐसा लगता है यार फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ से यहाँ में। एक जगह में क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर यहाँ से हमें रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लें तो प्यारे बच्चों यहाँ जो है ना रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, आप समझना पूरी बात है ना। पहले रिलेटिव जो डेंसिटी है इसका फॉर्मूला होगा WA माइनस WW, बस ये ध्यान रखना, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। बोलो रिलेटिव डेंसिटी, किसकी रिलेटिव डेंसिटी, ऑफ बॉडी, ये भी ध्यान रखना आप। अरे ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी, बॉडी की भाई, कहीं आप ये समझाओ लिक्विड की, किसकी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो बताओ क्या होगा ये, WA अपॉन WA माइनस WW। WA क्या है, वेट है जब वो बाहर था लिक्विड से, और जब अंदर था तब क्या वेट था। तो उनका पहले तो डिफरेंस ले लो और फिर उनका बाद में क्या ले लो, रेशियो ले लो, वो आपका क्या जाएगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी आ जाएगी। बताओ प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे ऐसा ना, अब सुनना एक और खास बात है, अब थोड़ा सा और अलग ट्विस्ट क्या है,
और अलग ट्विस्ट है। पहले तो एक बात बताओ, क्या ये बात समझ आ गई क्या? इसको कॉपी करो फटाफट जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। सुनो, यहां थोड़ा सा ये अलग पॉइंट है, इस पॉइंट को अलग थोड़ी से अलग तरीके से देखना। ध्यान दो बेटा, हमारे पास में मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई बॉडी है, इसका जो वेट है ना वो WA है। बोलो क्या है? तो WA क्या है कोई बताओ? वही सर देखो, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। अरे यस और नो? एक तरफ लेते हैं हम वाटर। बोलो क्या लिया हमने? वाटर। ये लो, एक तरफ तो हमने ले लिया क्या? वाटर। एक तरफ हमने जो है वो लिया लिक्विड। बोलो क्या लिया बेटा? ये लिक्विड है, एक तरफ वाटर। इसको जब हमने वाटर में डाला, किस में डाला? वाटर में, तब इसका वेट है, इसका वेट आया, इसका जो वेट है ना वो वेट आया W। अरे यार लिखू क्या इसको? ये क्या हो गया बेटा आपका? वेट ऑफ बॉडी है ना इन वाटर। प्यारे बच्चों समझ में आया? फिर इसको बाद में डाला किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। यहां जो मैंने लिखा वो लिखा WL। अरे यस और नो? तो WL क्या हो गया बोलो? वेट ऑफ बॉडी, बताओ, इन लिक्विड। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा सबको? अब हमसे पूछ रहा है वो, देखो क्या पूछेगा यहां से आपसे, स्पेसिफिक बोलो क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। हाँ, ऑफ लिक्विड। अब बताओ, ये बॉडी की नहीं है, ये किसकी है? लिक्विड की। इसका फॉर्मूला याद रखना आप, WA माइनस WL, WA माइनस WW, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। पहले ध्यान रखना वो रिलेटिव डेंसिटी किसकी थी? बॉडी की थी। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है? लिक्विड की है। ध्यान रखना किसकी है? लिक्विड की है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की तो हमें पता है, रोज ही होता है। अरे यस और नो? इसकी तो हम जानते हैं वाटर की, तो हमें किसकी फाइंड करनी है? लिक्विड की। और रही बात मास की, तो मास देखो एक बात बताओ, मास की डेंसिटी हमने निकाल ली। अरे रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली ना भाई मास की, तो पहले वाले अब बचा किसका? लिक्विड का। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लिक्विड की वो कितनी होती है? WA माइनस WL डिवाइडेड बाई WA माइनस WW। बोलो बात समझ आ गई? चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी बाद में करना। देखो एक प्रश्न देखते हैं हम यहाँ से, है ना बेटा? अब समझो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी डेंसिटी पूरी ओवरऑल खत्म बेटा। डेंसिटी का टॉपिक एकदम क्या हो गया? फिनिश हो गया है। अब डेंसिटी में इससे अलावा कुछ पूछा नहीं जा सकता। तुम भी देखते हो क्या पूछेगा आप, इतने लेवल पे तो हमने पढ़ लिया। अब ये बोल रहा है कि एक होलो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी इनर और आउटर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अंदर से खाली है वो, और ये बोल रहा है कि उसका जो मास है ना वो 2.5 kg है। बोलो क्या है? 2.5। एक तो डेंसिटी पूछ रहा है वो, एक रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है वो। बोलो क्या पूछ रहा है? डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। देखो वो जो दे रखा है ना, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है। बोलो क्या है बेटा? 1 है। वही मैं इसका आज भेज दूंगा ना आपको, वो PDF जो है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोल रखा है कि हमारे पास में जो है वो प्यारे बच्चों एक स्फीयर है, वो ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, मतलब अंदर से क्या है? ये खाली है, ये भरा हुआ है। अरे ये सोनो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं मत बताओ, इसकी जो रेडियस है ना वो R1 मान लो, और इसकी क्या मान लो? R2। R1 की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। बोलो यस और नो बेटा? बोल रहा है कि इसका जो मास है ना, इसका जो मास दे रखा है प्यारे बच्चों, वो दे रखा है हमारे को 2.5 kg। बोलो बच्चों कितना दे रखा है? 2.5 kg। पूछा क्या है? पहला डेंसिटी। अब एक बात बताओ, पहला तो इसने सिंपल सा पूछ लिया कि साहब आप यहां पे हमें बता दीजिए डेंसिटी क्या होगी। बोलो पहला क्या पूछ लिया? डेंसिटी क्या होगी। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? पक्का समझ में आ गई सब बच्चों के? क्लियर है? अब मेरी बात को यहां से समझो, डेंसिटी का फॉर्मूला तो हम बड़े आराम से जानते हैं सर। डेंसिटी तो हमें पता है ना क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास दे दिया है ना, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, लेकिन 2 रेडियस दे दी। अब गोले का जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r3, लेकिन वॉल्यूम रेडियस कौन सी ले, ये भी समस्या है। तो एक बात बताओ, हमेशा डेंसिटी किसकी वजह से होगी? मास की वजह से। मुझे बताओ मास कहाँ है? मास तो मास वाला एरिया तो यही रहेगा ना यार। अरे अंदर तो है ही नहीं, तो ये वाला वॉल्यूम ही लेना है मेरे को। तो ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूँ? पूरा वॉल्यूम निकाल लूँ और अंदर का वॉल्यूम निकाल लूँ।
पूरे वॉल्यूम में से किसका माइनस कर दूं, अंदर वाला वॉल्यूम। तो बताओ क्या ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ये जो पट्टी बनी हुई है, क्या इसका वॉल्यूम निकल जाएगा? अरे यार छोटी क्लासों में खूब करे होंगे ना यार, गणित में खूब खेले होंगे ऐसे क्वेश्चन से। अब प्यारे बच्चों आप ये देखो कि अगर मैं निकालना चाहूं वॉल्यूम तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा बेटा r2³ माइनस r1³, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अरे कैसे? क्योंकि 4/3 को मल्टीप्लाई करो, ये बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। दीपिका गया ऊपर से? अरे भाई इसको ऐसे लिखो, v इक्वल टू मैं क्या करूं, इस बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लूं और इस अंदर वाले का निकाल लूं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई, अब बाहर वाले की रेडियस क्या मानी मैंने r2, तो ये r2 का क्यूब। अब इसमें से मैं क्या करूंगा माइनस अंदर वाले का 4/3 पाई r1³। अब मुझे कुछ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 4/3 पाई कॉमन है तो r2³ माइनस r1³, यही तो लिखा था पहले मैंने, बोलो ना यार। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं तो 4/3 और ये पाई, और यहां से आप ये देखो कि जो r2 है, r2 बोलो ना यार कितना है, 10⁻⁻10 नहीं है, 10⁻⁻1 है, -1 है ना, 10⁻⁻1। अरे हाँ, अरे इसकी पावर 1 है तो बच्चा क्या 10⁻⁻1 बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा क्यूब, और इधर तो पूरा ही लिखूंगा भाई, 5 × 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा क्यूब, इधर भी पूरे लिखो। फिर अरे भेदभाव नहीं कर सकते ना अपन, हाँ लिख रहा हूं, भेदभाव नहीं कर सकते। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई, 10 का क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 नहीं आएगा रे भाई, 6 आएगा, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। और इधर 25 आएगा क्या, और फिर तो इधर भी 1000 आएगा ना बेटा, क्यूब है ना क्यूब। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125, अरे अगला लिखा गया यार। और ये इधर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। अब आप देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है 10⁻⁻6, और 1000 में से 125 जाएगा तो कितना आ जाएगा 875। क्या गलत बोला मैंने? ये वॉल्यूम आ गया। अब यहां से डेंसिटी जो है वो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास कितना है 2.5, और ये कितना हो गया 4/3 पाई 10⁻⁻6, और ये कितना हो जाएगा 875। अब क्या सोच रहे हो कि इसको सॉल्व में करूंगा, सवाल ही नहीं उठता। तो ये आपकी क्या गई, डेंसिटी आ गई। अरे यस और नो? अब सुनो, दूसरा इसके अंदर ये पूछ रहा है कि साहब RD बताओ, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था डेंसिटी, तो डेंसिटी तो ये आएगी, अरे डेंसिटी तो ये आएगी, इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। नई बात समझे? अरे जो इसका वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 1000, क्योंकि 1000 किसकी डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की डेंसिटी है ऐसा सिस्टम के अंदर। भाई आपको पता है क्या करते हैं हम, जो डेंसिटी आती है रिलेटिव कैसे निकालते हैं, उसमें वाटर की डेंसिटी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, नहीं करते हो तो बताओ आप, करते हैं ना, बस आ गया आंसर, चलो करो।